हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स अरावली में। आज हमारा पहला विषय है शंखचूर्णी। शंखचूर्णी शब्द संस्कृत शब्द शंख चूर्णी से आया है। यह एक विवाहित महिला का भूत है जो आमतौर पर अपने हाथों से सीप से बनी एक विशेष प्रकार की पारंपरिक चूड़ियां, बंगाली में जिसे शंख कहा जाता है, वह पहनती है, जो बंगाल में विवाहित हिंदू महिला का संकेत है। वह विवाहित महिलाओं के भूत हैं जिन्हें अक्सर लाल और सफेद साड़ी और शंख और पोला चूड़ियों में देखा जाता है। माना जाता है कि वह तालाबों के पास रहती है और यदि वह अमीर विवाहित महिलाओं को आसपास देखती है तो वह इन महिलाओं को अपने पास रख लेती है ताकि वह अपने विवाहित दिनों को एक बार फिर से जी सके। बंगाल में शंखचूर्णी पेतनी से अलग है और माना जाता है कि वह पेड़ों पर रहती है और राहगीरों पर हमला करती है। जो उन्हें परेशान करते हैं उन्हें अपराजेय माना जाता है और उनसे छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका इमाम या पंडित को बुलाना है, जो उन्हें आसानी से छुटकारा दिलाते से पूछ रहा है। शंखचूर्णी पेतनी की तुलना में कम हिंसक है, लेकिन तुरंत अपराध करने बैठती है। वह शादीशुदा महिलाओं को अपने पास रखना पसंद करती है ताकि वह अपने शादीशुदा दिनों को फिर से जी सके। बात करते हैं अपने अगले विषय की, जो है पेतनी या प्रेत आत्मा। आत्मा जो दुर्भावपूर्ण इरादों के लिए बनी रही। पुरुष प्रजाति को प्रेतमास या पुरुषवादी पुरुष आत्माएं कहा जाता है और महिलाओं के समकक्षों को पेतनी कहा जाता है, जो कि प्रेत शब्द है। पेतनी शब्द का प्रयोग संस्कृत के शब्द शंखचूर्णी से व्युत्पन्न शब्द शंखचूर्णी के साथ पर्यायवाची रूप में किया जाता है, जिसका अर्थ है शंख खोल से बनी टूटी हुई चूड़ी। ये उन विवाहित महिलाओं के प्रेत आत्मा है जिन्हें मार दिया गया जबकि उनके पति जीवित रहे। बंगाल की विवाहित महिला अपने विवाह के प्रतीक के रूप में अपने सिर के विदाई पर सिंदूर और शंख से बनी सफेद चूड़ी को तोड़ती है। उनकी मृत्यु पर ये चूड़ियां उनकी लाश पर रखी जाती है। पेतनी महिला भूत है जो अविवाहित महिला मर गई है या कुछ असंतुष्ट इच्छाएं है, वह कोई भी आकार ले सकती है और कहा जाता है कि वह श्योरा गाछ और सैंड पेपर अंजीर के पेड़ों पर रहती है। पेतनी शब्द का उत्पत्ति संस्कृत शब्द प्रेतनी प्रेता का स्त्रीलिंग से हुआ है। यह भूत मरने के बाद भी शादीशुदा और अमीर आदमी की तलाश में भटकते रहते हैं। जब ऐसा व्यक्ति मिल जाता है तो यह आत्माएं उसे अपने वश में कर लेती है और उसके शरीर को अपने कब्जे में कर लेती है और उसी का जीवन जीने लगती है। वह अपने घर पर रेगमाल या अंजीर के पेड़ों में घर बनाती है। लोक कथाओं के अनुसार ये भूत अक्सर अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए पुरुषों को अपने वश में करने की कोशिश करते हैं। पार किए जाने पर वह हिंसक और खतरनाक माने जाते हैं। प्रेतनी पुरुष पे कब्जा करती है, उसी के अतिरिक्त शंखचूर्णी महिलाओं पर अपना कब्जा करती है। बात की अपने अगले विषय की, जो है यक्षी। यक्षी को आप यक्षिणी से कंफ्यूज मत कीजिए। यक्षी एक अलग जीव है। यक्षी को एक महिला का भूत माना जाता है जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई हो या हिंसक मौत का सामना करना पड़ा हो। रात में वह खजूर के पेड़ों पर बैठती है और अपने शिकार का इंतजार करती है, जो ज्यादातर नर होता है। यक्षी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है। जो भी उसकी आंखों में देखता है वह सम्मोहित हो जाता है और अपने स्थान से हिल भी नहीं पाता, जिसके बाद वह उसे अपने पत्तेदार निवास में ले जाती है और जहां वह उसका खून पीती है। यक्षी भूत केरल में सबसे अधिक कुख्यात है। ये भूत जो पुरुषों को मारने और उनका खून पीने से पहले उन्हें ताड़ के पेड़ों पर चढ़ाने का लालच देता है। माना जाता है कि केरल में एक भूत सबसे कुख्यात है। इस विश्वासघाती प्रलोभिका के बारे में माना जाता है कि वह एक ऐसी महिला थी जिसकी हिंसक मौत हुई हो। वह ऊंचे खजूर के पेड़ों पर ऊपर रहती है, एक खूबसूरत महिला का रूप धारण करती है। केरल में यक्षी हमारी सामूहिक कल्पना का अड्डा है। असाधारण सुंदरता,
से इन पौराणिक प्राणियों का फिल्मों, लोक कथा और साहित्यों में बार बार प्रतिनिधित्व किया गया है, जिनके बाल आधी रात के समान काले और हमेशा सफेद चांदनी के रंग में लिपटे हुए हैं। हमने यक्षियों के बारे में जो कहानियां सुनी है वह ऐसी है जो रीढ़ को सिहरा देती है। जैसे कि किंवदंती के अनुसार ये यक्षियां केरल के वैम्पायरों का संस्करण लोगों को, ज्यादातर पुरुषों को, अपने इतर सौंदर्य के साथ अपना जीवन रक्त पीने से पहले आकर्षित करती है। यक्षी को दूर करने वाली एकमात्र चीज लोहा है, इसलिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे ताड़ के पत्तों पर लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लोहे की कलम की नोक पर यक्षी का चूना चढ़ाएं। कुछ तांत्रिक और मंत्रवादी वे जो जानते हैं कि यक्षी को कैसे पकड़ा जाता है और लोहे की कीलों का उपयोग करके इसे स्ट्रीवाइन के पेड़ पर किया जाता है। कई लोग कहते हैं कि यक्षी एक ऐसी महिला का भूत होता है जो हो सकता है दिल टूटने से मर गई हो और इसलिए इस आदमी के साथ जो किया हो उसका बदला लेने के लिए सभी पुरुषों से बदला लेने का युवा पुरुष को लुभाने की भूमि में फंस गई। महिलाओं के बारे में क्या है, उन्हें किस बात का डर होना चाहिए? यह एक यक्ष नहीं, मेरे मलयाली मित्रों का कहना है कि एक गंधर्व सुरीली आवाज के साथ एक आकर्षक मोहक जो महिलाओं को पागल कर सकता है। यहाँ तक कि महिलाओं को अंडरगारमेंट्स के बिना कभी नहीं सोने की सलाह देने वाले अंधविश्वास का निर्माण हुआ। केरल में यक्षी और गंधर्व को जिस तरह से देखा जाता है वह पौराणिक, बौद्ध और जैन विद्या में आमतौर पर प्रस्तुत किए जाने वाले तरीके से बहुत अलग है। जहाँ यक्षी का एक पेड़ अप्सरा जो अप्सराओं से अलग है, जो नदी अप्सराएं हैं, वह एक पेड़ की शाखा से चिपके हुए चित्रों में दिखाई देने वाली उमक्स सुंदरियां थी। उनकी मदहोश हंसी पेड़ों को फूल और फल में फोड़ देती है। और गंधर्व आकाशीय संगीतकार थे जो देवताओं का मनोरंजन करते थे। वह अहानिकार परिया थी, अधिक से अधिक तंग ब्रह्मचारी भिक्षुओं को चिढ़ाती थी। केवल केरल में वह जानकारी भयंकर राक्षसों को बदलती है, सुकुबस जैसी इंग्लिश कहानियों में बताई जाती है, जो लोगों को बहला फुसलाकर उनका खून पी जाती है और यौन शोषण करती है। उसी प्रकार यक्षियां भी यौन शोषण कर पुरुषों को नष्ट कर देती है। इन्हें सुकुबस जो यौन आकर्षण और महिलाओं को नष्ट कर देती है, उन्हीं के समान बताया गया है। और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। उसके लिए प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और नए नोटिफिकेशन लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।